नमस्कार दोस्तों, आज का जो प्रोजेक्ट हम करने वाले हैं वो एक डार्क मोड और लाइट मोड एनेबल्ड लैंडिंग पेज है जिसे हमने HTML, CSS और बेसिक जावास्क्रिप्ट की मदद से बनाया है। इस लैंडिंग पेज में एक बटन प्रोवाइड किया गया है जिसे क्लिक करने पर ये डार्क मोड पे शिफ्ट हो जाएगी। इस बटन के थ्रू आप डार्क मोड को ऑन या ऑफ कर सकते हैं। तो चलिए इसे शुरू करते हैं। मैंने अपनी index.html की फाइल में style.css फाइल को लिंक कर दिया है और साथ ही script.js फाइल को भी लिंक कर दिया है। कंपनी लोगो क्रिएट करने के लिए हम एक सैम्पल आइकन लेंगे जिसे मैं फॉन्ट ऑसम से निकालूंगा। तो हम जाते हैं cdnjs.com पे और फॉन्ट ऑसम के CDN को यहाँ से कॉपी करते हैं और हेड में यहाँ पे से पेस्ट कर देता हूँ। उसके बाद जाते हैं बॉडी टैग पे और एक डिवीजन बनाते हैं विद द क्लास मेन। इस डिवीजन के अंदर फर्दर 3 डिवीजन होंगे, नैवबार, शोकेस और फुटर। तो सबसे पहले बनाते हैं नैव बार को। इसमें एक h3 टैग ब्रांडिंग के लिए, इसमें एक आई टैग विद द क्लास ऑफ FA कोड और कंपनी ब्रांड नेम मैं लिख देता हूँ कैट लर्नर। इसके बाद एक नैव टैग क्रिएट करते हैं, इसमें एक अनऑर्डर्ड लिस्ट और इस लिस्ट के अंदर एम्बेड करेंगे li टैग को। li के अंदर एक बटन क्रिएट करते हैं href हैश और होम। इसे डुप्लीकेट करेंगे और इन बटन्स का नाम आप चेंज कर सकते हैं। मैंने मेनू बार में सभी बटन्स के नेम्स को चेंज कर दिया है। नैव के बाद डार्क मोड और लाइट मोड में कन्वर्ट करने के लिए जो आइकन हमें रिक्वायर्ड है उसे क्रिएट करते हैं। आई टैग के अंदर क्लास FA मून। इनिशियली जब हमारा लाइट मोड ऑन होगा तो हम मून आइकन को डिस्प्ले कराएंगे जिससे कि यूज़र डार्क मोड में शिफ्ट हो सके। इसके बाद हम क्रिएट करेंगे शोकेस डिवीजन में फर्दर 2 डिवीजन हम क्रिएट करेंगे, एक कंटेंट और एक इमेज। कंटेंट डिवीजन के अंदर एक h1 टैग और इसमें इंट्रोडक्शन दे देते हैं आई एम अ वेब डेवलपर को मैं स्पैन में एम्बेड करूंगा ताकि हम इसकी डिजाइनिंग को चेंज कर सकें। क्लास दे देते हैं हम इंट्रो। h1 टैग के बाद एक पैराग्राफ जिसमें मैंने अपनी इंट्रोडक्शन लिखी है। माई नेम इज आशीष एंड आई एम अ फुल स्टैक वेब डेवलपर। आई हैव बीन ट्रेनिंग स्टूडेंट्स इन द फील्ड ऑफ वेब डेवलपमेंट फॉर मोर देन 10 years एज ऑफ नाउ। Being a mentor, I guide beginners to excel in the field of web development and computer-aided design. इसके बाद एक कॉल टू एक्शन बटन क्रिएट कर देते हैं। बटन के अंदर कॉन्टैक्ट मी और इसे क्लास दे देते हैं डिजाइनिंग के लिए BTN। लास्टली हम फुटर को क्रिएट कर देते हैं और फुटर के अंदर एक डिवीजन विद द क्लास ऑफ सोशल मीडिया आइकन्स के लिए। अब इसके अंदर ए टैग और href में हैश करने के बाद मैं एक आइकन क्रिएट कर देता हूँ ए टैग के अंदर। इस आइकन के अंदर क्लास दे देते हैं FA फेसबुक और सभी सोशल मीडिया आइकन्स के लिए मैं इस क्लास को डुप्लीकेट करके सभी सोशल मीडिया आइकन्स के लिए हम इन क्लासेस के नेम को चेंज कर देंगे। मैंने 4 सोशल मीडिया साइट्स के आइकन्स यहाँ पे लगा दिए हैं, फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम और गिटहब। इसी के साथ हमारा HTML का ये पोर्शन कंप्लीट है। अब इसे डिज़ाइन करते हैं CSS में। तो सबसे पहले CSS में जाके मैं CSS को रीसेट करूँगा। पैडिंग 0, मार्जिन 0 और बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स। HTML के सभी टैग्स को रीसेट करने के बाद हम बॉडी पे फॉन्ट फैमिली को लगा देते हैं। सैंस सेरिफ। सभी ए टैग्स की टेक्स्ट डेकोरेशन हम कर देंगे नन और सभी अनऑर्डर्ड लिस्ट को हम लिस्ट स्टाइल कर देंगे नन। कोड डिजाइनिंग के बाद अब हम डिजाइन करते हैं मेन डिवीजन को।
मेन डिवीजन को सिलेक्ट करने के बाद हाइट 100 VH, विड्थ 100%, पोजीशन रिलेटिव, पैडिंग टॉप बॉटम 0, लेफ्ट राइट 5% ऑफ द स्क्रीन। बैकग्राउंड कलर हम दे देते हैं #F4 जो कि ऑफ वाइट कलर है। तो लाइट मोड में हमारी बैकग्राउंड का ये कलर रहेगा, बट इस कलर को हम एक वेरिएबल में यूज़ करेंगे ताकि हम इसे जावास्क्रिप्ट से चेंज करवा सकें। उसके लिए हम क्रिएट करते हैं रूट में एक वेरिएबल को, प्राइमरी कलर #F4 और सेकेंडरी कलर डार्क कलर। अब यहाँ पे बैकग्राउंड कलर में मैं वेरिएबल को लगा दूंगा। इसके बाद हम डिज़ाइन करते हैं नैव बार को। हाइट 70 पिक्सल्स, डिस्प्ले एज फ्लेक्स, जस्टिफाई कंटेंट, स्पेस बिटवीन और अलाइन आइटम्स सेंटर। जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन करने से हमारे नैव बार में 3 डिविजन्स बन चुके हैं, बट इस बटन को हमने पोजीशन एब्सोल्यूट देके नैव बार के बाहर प्लेस करना है। अब डिज़ाइन करते हैं नैव बार के इंडिविजुअल एलिमेंट्स को। फॉन्ट साइज 24 पिक्सल्स, कलर कर्सर एज पॉइंटर। नैव बार के अंदर H3 के अंदर एम्बेडेड आई टैग को डिज़ाइन करते हैं। फॉन्ट साइज 30 पिक्सल्स और कलर, सेकंड कलर जो हम वेबसाइट में यूज़ करने वाले हैं। डार्क मोड और लाइट मोड में टॉगल करने के लिए हमें ये रूट के 2 कलर्स चाहिए होंगे, बट वेबसाइट में 2 बेस कलर्स मैंने दिए हैं जो दोनों मोड्स में कॉमन रहेंगे। फिलहाल के लिए इस मून आइकन को हम डिस्प्ले नन करेंगे, तो इसके लिए हम एक एड ऑन क्लास आइकन टैग पे दे देते हैं मोड। अब इस मोड क्लास को मैं डिस्प्ले नन कर दूंगा। बाद में जब इस डार्क मोड बटन को हम पोजीशन देंगे तब इसका डिस्प्ले नन हम रिमूव कर देंगे। इसके बाद डिज़ाइन करते हैं नैव बार के अंदर अनऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर LI एलिमेंट्स को। डिस्प्ले इनलाइन, मार्जिन फ्रॉम लेफ्ट अराउंड 20 पिक्सल्स। तो इसी के साथ ये इनलाइन एलिमेंट्स बन जाते हैं। इसके बाद हम डिज़ाइन करेंगे इंडिविजुअल A टैग्स को। तो नैव बार के अंदर UL के अंदर LI के अंदर A टैग, इसका कलर हम चेंज कर देते हैं डिफ़ॉल्ट कलर। उसके बाद फॉन्ट साइज 16 पिक्सल्स, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म अपर केस, फॉन्ट वेट 600। A टैग पे हवर इफेक्ट भी बना देते हैं। नैव बार UL LI A हवर। हवर सूडो क्लास लगने के बाद फॉन्ट का कलर हम चेंज कर देंगे सेकेंडरी कलर में। इसके बाद डिज़ाइन करेंगे इस मोड बटन को। तो डिस्प्ले नन को मैं कमेंट आउट कर देता हूँ। इसकी पोजीशन हम कर देंगे एब्सोल्यूट, राइट से 5% और टॉप से नैव बार के नीचे 70 पिक्सल्स। फॉन्ट साइज 24 पिक्सल्स और कर्सर एज पॉइंटर। इस बटन की सिलेक्शन इजी करने के लिए मैं पैडिंग दे देता हूं इसमें 5 पिक्सल्स। इसके बाद हम डिज़ाइन करेंगे शोकेस डिवीजन को। शोकेस की हाइट 70 VH, विड्थ 100%,
display as flex, justify content, space between, align items, center, और color सेकेंडरी कलर। हमने यहाँ पे वेरिएबल का यूज़ किया है क्योंकि डार्क मोड में इसे हम प्राइमरी कलर में कन्वर्ट कर देंगे। शोकेस डिवीजन में फर्दर 2 डिविजन्स हैं, एक कंटेंट और एक इमेज। दोनों में मैं फ्लेक्स कर दूंगा 1। अभी क्योंकि हमारे पास कोई इमेज नहीं है, इसे हम बैकग्राउंड URL करके लगाएंगे, बट आप देख सकते हैं कि हमारी स्क्रीन 2 डिविजन्स में डिवाइड हो चुकी है। कंटेंट में पैडिंग ऑल अराउंड 10 पिक्सल्स। इसके बाद डिज़ाइन करते हैं कंटेंट के अंदर H1 टैग, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म अपर केस, फॉन्ट वेट 800, लेटर स्पेसिंग 3 पिक्सल्स, फॉन्ट साइज 40 पिक्सल्स और मार्जिन फ्रॉम बॉटम 50 पिक्सल्स। H1 टैग के अंदर स्पैन को डिज़ाइन करने के लिए हम इंट्रो क्लास को चूज करेंगे। कलर रेड। कंटेंट के पैराग्राफ को डिज़ाइन करते हैं। फॉन्ट साइज 18 पिक्सल्स, लेटर स्पेसिंग 1 पिक्सल और फॉन्ट वेट 600। कॉल टू एक्शन बटन को भी डिज़ाइन करेंगे। पैडिंग टॉप बॉटम 10 पिक्सल्स, लेफ्ट राइट 30 पिक्सल्स, बॉर्डर रेडियस 5 पिक्सल्स, कलर VAR प्राइमरी, बैकग्राउंड कलर सेकेंडरी, फॉन्ट साइज 18 पिक्सल्स और मार्जिन फ्रॉम टॉप अराउंड 35 पिक्सल्स, बॉर्डर नन, आउटलाइन भी नन। और कर्सर पॉइंटर। इस बटन पे हवर इफेक्ट भी बना देते हैं। BTN हवर, कलर VAR सेकेंडरी और बैकग्राउंड कलर VAR प्राइमरी, बॉर्डर 2 पिक्सल्स सॉलिड VAR सेकेंडरी कलर। शोकेस के सेकेंड डिवीजन इमेज को डिज़ाइन करने के लिए मैंने एक फोटोशॉप से इमेज डिज़ाइन की है, जिसमें मैंने एक बैकग्राउंड लगाई है और इसे मैंने PNG फॉर्मेट में सेव किया है ताकि इसकी बैकग्राउंड रिमूव हो सके। इस इमेज को लगाने के लिए बैकग्राउंड URL का यूज़ करेंगे। // इमेज का सोर्स और साथ ही नो रिपीट, सेंटर सेंटर कवर। इस इमेज को डिस्प्ले करवाने के लिए इस सेक्शन की हाइट मुझे देनी पड़ेगी 100%। इसी के साथ हमारी इमेज डिस्प्ले हो चुकी है। अब डिज़ाइन करते हैं फुटर को। हाइट 10 VH, विड्थ 100%, डिस्प्ले एज फ्लेक्स, जस्टिफाई कंटेंट, सेंटर, अलाइन आइटम्स,
सेंटर। इनिशियल कलर हम दे देते हैं VAR सेकेंडरी। और एक बॉर्डर फ्रॉम टॉप 2 पिक्सल्स सॉलिड VAR सेकेंडरी। इंडिविजुअल आइकन्स को डिज़ाइन करने के लिए हम सिलेक्ट करेंगे सोशल के अंदर A टैग। इसमें मार्जिन फ्रॉम लेफ्ट मैं कर देता हूँ 20 पिक्सल्स, फॉन्ट साइज अराउंड 25 पिक्सल्स और कलर VAR सेकेंडरी। A टैग्स पे हवर करने पर हम कलर चेंज कर देंगे रेड में। तो जब इसे हवर किया जाएगा तो एक इफेक्ट यहाँ पे भी आप देख सकते हैं। इसी के साथ हमारे लैंडिंग पेज की डिज़ाइनिंग कंप्लीट है। अब इसमें जावास्क्रिप्ट से लॉजिक क्रिएट करेंगे डार्क मोड और लाइट मोड का। तो चलते हैं script.js में और यहाँ पे सबसे पहले हम एक वेरिएबल लेंगे जिसमें हम इस बटन को सिलेक्ट करवाएंगे। const mode इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर और इसके अंदर मैं मोड नाम से क्लास को चूज कर सकता हूँ। इसी के साथ मेरा ये आइकन सिलेक्ट होके इस वेरिएबल में लिंक हो जाएगा। अब इस बटन पे इवेंट लिस्नर लगा देते हैं। मोड डॉट ऐड इवेंट लिस्नर, क्लिक। मोड बटन पे क्लिक करने पर फंक्शन एग्जीक्यूट हो जाएगा। डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी डॉट क्लास लिस्ट डॉट टोगल। इस बटन को क्लिक करने पर हम बॉडी टैग पे एक एड ऑन क्लास लगाएंगे। ये एड ऑन क्लास अभी मैंने CSS में डिज़ाइन नहीं किया है, बट इसे हम यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। अगर मुझे इस लैंडिंग पेज पे डार्क मोड अप्लाई करना है तो मुझे सिर्फ ये 2 वेरिएबल्स को फ्लिप करना है। प्राइमरी कलर डार्क हो जाएगा और सेकेंडरी कलर लाइट हो जाएगा। इसके लिए क्लास बना देते हैं डार्क मोड और इन दोनों वेरिएबल्स को हम यहां से कॉपी करेंगे और इन्हें फ्लिप कर देते हैं। अब ये डार्क मोड क्लास हम बॉडी टैग पे एक बार लगा के चेक करते हैं। जैसे ही इसे सेव करा जाता है लैंडिंग पेज हमारा डार्क मोड में कन्वर्ट हो चुका है। तो रिमूव करते हैं इस क्लास को और इसे हम जावास्क्रिप्ट से अप्लाई करेंगे। हम जाते हैं script.js में, document.body.classlist.toggle डार्क मोड। तो हमारा टोगल लग चुका है। अब इसमें सिर्फ हमें आइकन चेंज करना है। आइकन चेंज करने के लिए हम इफ स्टेटमेंट का यूज करेंगे। डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी डॉट क्लास लिस्ट डॉट कंटेन्स डार्क मोड। अगर बॉडी के साथ डार्क मोड क्लास लगी है उस केस में मोड आइकन से हम मून क्लास को रिमूव करेंगे और सन क्लास को ऐड कर देंगे। रिमूव FA मून और इसमें ऐड कर देंगे FA सन। एल्स कंडीशन में हम इसका ऑपोजिट कर देंगे। तो मैं इसे कॉपी करता हूं और रिमूव करेंगे हम सन और ऐड कर देंगे मून। ओके, इस सन क्लास को हमें लाइट कलर देना होगा। तो मैं जाता हूं वापस अपनी स्टाइल शीट में और मोड के नीचे FA सन का कलर #F4 F4 F4। ओके, तो डार्क मोड में ये लाइट कलर नजर आएगा और जैसे ही मैं इसे क्लिक करूंगा तो लाइट मोड में ये शिफ्ट हो जाएगा। इसी के साथ हमारा ये प्रोजेक्ट कंप्लीट है।
डिस्क्रिप्शन में दिए गए गूगल फॉर्म को फिलअप करके सबमिट करने पर आपको इस प्रोजेक्ट का कोड भेज दिया जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, जहाँ पे एक नए कोडिंग प्रोजेक्ट पे हम काम करेंगे। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।